अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। पाकिस्तानी सियासत के अंदर जो है, जब से जो लेटर गेट का मामला आया है, अमरीकी धमकी के हवाले से ख़त का मामला आया है, इसको लेकर अभी तक पाकिस्तान की सियासत गर्म है। इसकी हीट जो है महसूस हो रही है और ज़्यादा ही अब इस वक्त जो है सूरत हाल, यानी इतनी तलखी हमारे उसमें जो है होती जा रही है सियासत के अंदर। आप वो देखें कि इमरान खान एग्रेसिव होते जा रहे हैं और लाहौर का जो जलसा है, जो इन्होंने पहले जो है जलसा किया था पेशावर, फिर कराची और फिर लाहौर में एक बड़ा वो जलसा करने में जो है इमरान खान कामयाब हुए हैं। और वहाँ पर भी उन्होंने जो है इस हवाले से तहकीकात का मुतालबा किया है कि जो उनकी हुकूमत ख़त्म की गई है, इस हवाले से जो मुरासला जारी किया गया था पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद की वो जानिब से, तो इस हवाले से जो एक सलामती एक वो कमेटी का, कौंसल का, कौमी व सलामती का एक इजलास होता है। वो इजलास हुआ था पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, और उसमें जो है ये बात को जो है इकरार किया जाता है कि मुदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और इस तरह की जो उसके अंदर लैंग्वेज थी, और पाकिस्तान को जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को थ्रेटन किया गया था एक अमरीकी अफसर की ये जानिब से, उससे जो है पाकिस्तानी कौम जो है, क्योंकि हमें इमरान खान से लाख इख्तलाफ हों, हमें जो है जब बात जो है पाकिस्तान की आती है, जब बात, क्योंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो उनको जो है वो धमकी दी गई थी, और धमकी जो है बराह रास्त वो इमरान खान को नहीं दी गई थी, धमकी किसी और को दी गई थी। ख़त भी जो है, यानी जो सफ़ीर को जो है ये कहा गया था वो किसी और को था, पैगाम किसी और को दिया गया था कि अगर तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो कामयाब हो जाती है तो फिर तो हम आपके गुनाह जो है माफ़ कर देंगे, अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो फिर जो है हम आपको जो है इसका सबक वो सिखाएंगे। तो ये मुखातिब कौन था, उस अमरीकी अफसर की जानिब से जो है मुखातिब कौन था, किसको जो है उन्होंने मुखातिब किया था। तो इस हवाले से जो है आज यानी इजलास यानी होता है हुकूमत, क्योंकि नई हुकूमत आई है, नए वज़ीर आज़म जो है मियाँ शहबाज वो साहब जो है उनकी हुकूमत आई है, और उन्होंने फिर जो है पहले उनकी पार्टी के पीपल्स पार्टी हो चाहे और जो पीडीएम के लोग थे, पीडीएम में वो जमातें थी, वो तमाम यानी वो ये कह रहे थे कि भाई ये ख़त जाली है, ये ख़त इन्होंने खुद घड़ा है, ये जो है ख़त नहीं है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। लेकिन जो शहबाज व शरीफ की क़यादत के अंदर जो है ये कौमी व सलामती का जो इजलास होता है उसके अंदर जो है ये माना जाता है कि मुदाखलत हुई है। और एक बात तो ये हो गया कि ये ख़त जो है असली है, ये कोई जाली नहीं है। फिर आपने देखा कि इस यानी इजलास के अंदर एक अहम चीज़ ये थी कि इससे पहले इमरान खान उसके अंदर में जो है ये चेयर हुआ था इजलास, और उनकी हुकूमत थी, लेकिन आज उनकी हुकूमत नहीं थी, तो PMLN के जो यानी वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज व शरीफ साहब, इन्होंने चेयर किया है। लेकिन जो फ़ौजी क़यादत है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जो है उनकी क़यादत जो है वही थी। लेकिन एक नई चीज़ हुई है कि आज जो है पहले इजलास के अंदर जो है जो सफ़ीर थे पाकिस्तान के उस वक्त अमेरिका में, ये इससे पहले जो है जापान में रहे, फिर अमेरिका में, तो अब जो है वो इजलास के अंदर आते हैं और वो जो है इजलास के अंदर वो कहते हैं, इकरार करते हैं कि ये धमकी दी गई थी, ये ख़त जो है जो उन्होंने सफ़र अपना भेजा था, ये मुरासला भेजा था, ये सही है, और इस पर जो है ये धमकी थी, दी गई थी, ये पाकिस्तान के किन को दी गई थी, इदारों को दी गई थी या कौन सी शख्सियत को दी गई थी, उन्होंने ये नहीं बताया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये ख़त है, ये हमने जो है अपनी केबल भेजी, उसमें जो है ये, हालांकि आनी तो वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो उनको नहीं पहुंची। कोई यानी डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के जो साबिक़ हो गए हैं, उनके जो एडवाइज़र थे, उन्होंने जो है ट्वीट किया है
उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा कि ये किसको जो है ये कहा गया था, मुखातिब कौन था, इस मुरासले का मुखातिब कौन था, उसका जो है खोज लगाया जाए। तो इस हवाले से उनका ये ट्वीट जो है, यानी अब मामला जो है खुल रहे हैं, बहस इस पर जो है ज़्यादा हो रही है और पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त जो है मरकज़ निगाह जो है ये बना हुआ है अमरीकी यानी जो धमकी है इस हवाले से। और फिर इनको जो है धमकियाँ भी दी गई हैं, इनको कहा भी गया, पाकिस्तानी सफ़ीर को जो आप देख लें कि भी इनको कहा गया, इनको धमकियाँ भी वो दी गई, इनको पैसों की भी ऑफ़र की गई, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी नहीं की है असद मजीद खान साहब ने, और उन्होंने जो है इसका इकरार किया है। और फिर जब ये वीडियो वो क्लिप जब आप वो देख रहे हैं तो उसके अंदर जो है आप देखें कि यानी हुकूमती जो ज़ोमा है, वज़ीर आज़म साहब जो बैठे हुए हैं, फिर वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह बैठे हुए हैं, फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बैठे हुए हैं, फिर औरंग यानी तो मरियम औरंगज़ेब वो साहिबा जो है वो बैठी हुई हैं। तो उनके चेहरे बता रहे हैं, उनके चेहरों से आया है कि भाई ये ख़त हकीकी है, ये ख़त सही है, ये मुरासला भेजा गया ये भी सही है। वो तो ये चाहते थे कि भी इसको किसी ना किसी तरह जो है मामले को ख़त्म किया जाए, इस मामले को निपटाया जाए, इस मामले को यानी जो इमरान खान इसको लेकर आगे वो चले हैं। और सफ़ीर को भी इसीलिए ही बुलाया गया था, इसीलिए ही उनको वो तलब वो किया गया था, उनको वो कमेटी के अंदर भी आप वो बताएं। तो लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार किया, वो डट गए, वो पाकिस्तान की खातिर, वो खुददारी की खातिर वो डट गए। और फिर आपने देखा कि जो इम्पोर्टेंट ये हुकूमत आई थी, ये जो इमरान खान का एक नारा है इम्पोर्टेंट हुकूमत ना मंजूर का, उनके चेहरे जो हैं, उनके तासुरात ये बता रहे थे कि भी वो परेशानी के आलम में हैं, वो परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि वो अब क्या करें। और ये लेटर जो है, ये मुरासला जो है अब उनकी यानी ये एक तारीख का हिस्सा बन गया है, अब ये इससे जान छुड़ा नहीं सकते हैं। तो अब जो है डॉक्टर शहबाज गिल जो है एडवाइज़र साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के, उन्होंने ये कहा कि इसकी खोज लगाई जाए कि ये मुखातिब कौन है, किसको ये लिखा है ये गया। उन्होंने ये कहा कि शाह महमूद साहब ने जो है, उन्होंने जो है ये वो वज़ारत ख़ारजा से निकलवाया है, ये मुहिब्बे वतन अफसर ने जो है उनको दिया। और फिर जो है वो ख़त लेकर ये जो है मुरासला लेकर इमरान खान को उन्होंने दिखाया। और फिर 27 मार्च को जो उनका जलसा हुआ था वो परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर, इमरान खान ने एक बड़ा जलसा किया था, वहाँ पर उन्होंने फिर वो ख़त अवाम को दिखाया, कौम को दिखाया। और फिर पहली बार जो है खुलकर जो है यानी एक आया कि भी उनकी हुकूमत के हटाने के पीछे कौन है। अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था, अमेरिका के उस अफसर के गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की जो है बाजी पलट सकती है, क्योंकि इस तरह 80 मुल्क हैं, 80 हुकूमतें जो हैं CIA ने, अमेरिकी CIA ने हटाई हैं। तो ये अब सूरत हाल के पाकिस्तान के अंदर जो है यानी अब सूरत हाल और फिर जो मोहरे उनके आए हैं इस हुकूमत में। और फिर आपने देखा कि लंदन के अंदर बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हम इसलिए आए हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को तबाही की जानिब जो है लेकर जा रहा था, तो इसलिए हमने उनकी हुकूमत वो ख़त्म की है। बिलवास्ता जो है वो इकरार कर रहे हैं जो अमेरिकी धमकी दी गई थी और फिर जो पैसा इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह से अमेरिकी वो सफारतकार जो है उन MPA से मिलते रहे, तो इससे जो है अब इमरान खान ये कहते हैं कि कमीशन बनाया जाए और ये कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यानी उस पर जो है यानी वो बनाए, सुप्रीम कोर्ट वो बनाए। लेकिन वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो कह रहे हैं कि अब इस पर कोई बात नहीं होगी। तो ये सूरत हाल है। और इसमें जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो ये चाहते थे, उन्होंने इजलास इसीलिए बुलवाया था कि जो ठप्पा उन पर
लग चुका है इम्पोर्टेंट हुकूमत का, इसको जो है धोया जाए, इस ठप्पे को हटाया जाए। लेकिन ये ठप्पा जो है उनसे हट नहीं रहा और यानी असद मजीद ख़ान जो वो सफ़ीर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी किया है और उन्होंने खुलकर जो है ये कहा है कि ये धमकी दी गई है, ये उनको दी गई थी और उन्होंने ये केबल अपनी भेजी है। अब इस पर जो है चेमगोई हो रही हैं और इस पर शिरीन हज़ारी वो साहबा ने ये कहा है, फिर फवाद चौधरी ने कहा है कि भाई इसके मुखातिब कौन थे, किसको जो है अमेरिकी अफसर ने कहा है, कौन लोग थे, कौन सी शख्सियत थी, कौन से इदारे थे इसके अंदर, किन को कहा है कि भाई अमेरिका ने ये कहा कि जब इमरान खान रूस के दौरे पर गए तो फिर उनको ये कहा गया कि जो वो सफ़ीर है पाकिस्तानी, ये उनका यानी वो था, वो दौरा था उनका अकेले का दौरा था, रियासत पाकिस्तान का नहीं था। तो किस तरह वो जो है उन्होंने ये कहा। तो इस तरह से जो है ये अब सूरत हाल बहुत ही यानी पेचीदा इस वक्त होती जा रही है और इससे जो है हुकूमत कोशिश कर रही है और जो हुकूमती मीडिया है और जो उनका यानी हुकूमती मीडिया है वो कोशिश कर रहे हैं। देखें जी ये मामला जो है वो क्लियर हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो है यानी फ़ौजी क़यादत ने, जो हमारी अस्करी क़यादत है, उन्होंने जो है इंडोर्स किया है कि जो पहले वो वाली जो यानी वो थी यानी सलामती कौंसिल की वो कमेटी की जो मीटिंग थी उसके अंदर जो यानी मामला थे उनको हम इंडोर्स करते हैं और उसी को उसमें मुदाखलत हुई है। लेकिन वो साजिश इसमें जो है इंटेलिजेंस इदारों को नहीं मिली। तो इसकी जो है अब तहकीकात होनी है, तहकीकात होंगी तो इंटेलिजेंस इदारे कहते हैं कि हमने तहकीकात की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने किससे तहकीकात की है, किससे उन्होंने पूछा है, किससे वो तफ्तीश की है, ये अभी तक जो है उन्होंने नहीं ये बताया है। लेकिन जब ये कमीशन बन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मुअज़्ज़ज़ वो जज वो साहबान है वो इसकी वो तहकीकात वो करेंगे तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जो सफ़ीर थे असद मजीद ख़ान साहब वो डट गए हैं, उन्होंने झुकने से इनकार किया है, उन्होंने बिकने से इनकार किया है और उन्होंने जो है आप देखें कि जो MPA MNAs वो बिके हैं, उनकी यानी वो बिके हैं। फिर इससे पहले यानी वो सफ़ीर थे जो अमेरिका के अंदर, वो पाकिस्तानी हक्कानी साहब, वो 2 अरब के वो बारे में है, उनके बारे में कि वो बिके हैं। लेकिन इन्होंने जो है बिके भी नहीं, झुके भी नहीं और इन्होंने जो है सच जो है कौमी सलामती के इजलास में वो बता दिया। और फिर जो है हुकूमती जो नुमाइंदे थे उनके चेहरे से जो है ये आया था और उनके चेहरे ये बता रहे थे कि जैसे उन पर जो है 302 का बुखार आया हुआ। उनके चेहरे, उनके तासुरात ये यानी वो सब वो सहर थे जब वो ये बता रहे थे असद मजीद ख़ान साहब कि ये ख़त जाली है, ये ख़त जो है जाली नहीं है, ये ख़त असली है। उनको ये धमकी दी गई थी, उनको ये कहा ये गया था, तो उन्होंने केबल के यानी वो फिर जो है ये पैगाम जो है पाकिस्तान को भेज दिया था। तो ये अब सूरत हाल और फिर आगे आने वाले दिनों में ये मामला जो है ज़ोर वो पकड़ेगा और इस तरह से जो है देखना ये है कि इसका आगे वो चलकर क्या निकलता है। हम भी इंतज़ार करते हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। पाकिस्तान जिंदा।